नमस्कार। ज्योतिष जो हम सीखते हैं वैदिक ज्योतिष, तो इसमें जो 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है ये क्रांति वृत्त के ही जो ये क्रांति वृत्तों के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो हमको जो एक एक भाग मिलता है वो जो भाग है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। और ये जो नक्षत्र जो 27 बताए गए हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें चंद्रमा की पत्नियां बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपना मासिक चक्र जो है इन नक्षत्रों से गुजरकर पूर्ण करता है। इसके अलावा जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है वो व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को काफी प्रभावित करता है। तो अभी तक जो नक्षत्र सीरीज में हमने नक्षत्र देखे, अब इसमें से हमारा जो आज का नक्षत्र है वह है ज्येष्ठा नक्षत्र। वृश्चिक राशि में यह नक्षत्र आता है और इसके जो देवता है वो इंद्र बनते हैं। इसके अलावा जो स्वामी है वो बुध है। तो मंगल और बुध ये दो ग्रहों का प्रभाव इस नक्षत्र के जातकों पे आपको देखने को मिलता है। वृश्चिक में जो आने वाला ये ज्येष्ठा नक्षत्र अपने नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे बड़ा या ज्येष्ठ जिसको कहा जाता है, संस्कृत वर्ड है ये। इसका मतलब होता है बड़ा। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये स्वभावतः काफी मैच्योर होते हैं। मतलब यदि आप इनके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातक यदि आपके साथ है तो आपको एक छत्र के साए में रहना जैसा अनुभव होगा। मतलब कोई तो प्रोटेक्ट आपको कर रहा है। इस तरीके की मनोवृत्ति इस नक्षत्र के जातकों में होती है। बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने रिलेशंस को लेके, फैमिली को लेके, जहाँ पे भी ये है। इसके अलावा ये मैच्योर होते हैं, जिम्मेदारी की भावना इनके अंदर जन्मजात पाई जाती है। मैंने जो स्टडी किया है कि इस नक्षत्र के जातक आपको देखने में या उनके व्यवहार में इस तरीके से लगेगा कि ये काफी ड्राई नेचर के हैं, मतलब इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग काफी दयालु होते हैं मन से और हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं दूसरों की। अंदर से ये भावुक होते हैं, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं उनको यह दूसरों के सामने इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इस वजह से ऐसा भी देखने में आया है कि रिलेशनशिप्स में ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा मंगल के आधीन यह नक्षत्र आने की वजह से जो इसका राशि स्वामी मंगल बन रहा है इनमें साहस भरपूर होता है। किसी भी तरीके का जोखिम उठाने के लिए ये हमेशा ही तैयार रहते हैं। विशेष पीपल दे आर। बुध का प्रभाव इनके ऊपर पड़ने की वजह से संचार कुशल भी होते हैं, बोलने में भी कई बार ये काफी अच्छे वक्ता भी देखे गए हैं। एनालिसिस करने की पावर इनमें बखूबी जानी जाती है। मतलब आप ज्येष्ठा का यदि किसी भी व्यक्ति से आप बात करके देख लीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो उसकी बारीकियां जो हैं, जो कि साधारण लोग जिन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो सारे आपके सामने वो रख देगा। तो इस वजह से होता ये है कि निर्णय लेने की क्षमता इनमें होती है बखूबी। और प्लस माइनस पॉइंट्स देखेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद किसी निर्णय के ऊपर ये पहुँचते हैं। और नेचुरली ये लोग जो है इस वजह से एक दे आर वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो। आराम से चीज़ों को सँभालना, किसी भी इवेंट को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए ये हमेशा मतलब किसी भी तरीके की मेहनत करने में ये पीछे नहीं होते और अपने काम के ऊपर काफ़ी फोकस्ड ये लोग देखे जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ज्येष्ठा का यदि व्यक्ति आपके साथ है रिलेशनशिप में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक लाइफ टाइम गारंटी मिल गई उस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको चीट नहीं करेंगे। हमेशा आपके लिए एक ढाल की तरह यह खड़े रहते हैं। इसके साथ इनके साथ एक और प्लस पॉइंट जो देखने में आता है, जो मैंने स्टडी में देखा है कि जो वृश्चिक राशि है, ये मैं पहले भी आपको राशि विचार में बताया हुआ है कि यह राशि गूढ़ ज्ञान को, रहस्यवाद को प्रकट करती है। तो इस राशि के जो जातक होते हैं और इस नक्षत्र में आने वाले जो जातक होते हैं स्पेशली, वो इन फील्ड्स में काफी उनका रुझान देखा गया है। मतलब आप ये देखेंगे तो विशाखा और ज्येष्ठा ये दोनों नक्षत्र के जातकों में एक इंट्यूशन पावर होता है। अपने आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है इसको बहुत जल्दी भाप लेते हैं।
तो आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनका पूर्वानुमान इनको हो जाता है, और इस वजह से ये काफी सतर्क भी रहते हैं, और इसी वजह से शायद ये प्रोटेक्टिव होते हैं अराउंड अराउंड द एनवायरनमेंट। ठीक है। और खुद के लिए भी और अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी इनका इसी तरीके का एटीट्यूड रहता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे देखने में आई है कि यदि आप यंग एज का भी कोई व्यक्ति है या टीन एज का भी व्यक्ति है, ज्येष्ठा नक्षत्र वाला है, तो उस बच्चे में या बच्ची में आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी, छोटी एज में भी, जो कि हमको नॉर्मल केस में उस एज के बच्चों में नहीं दिखती है। लेकिन ज्येष्ठा वाला जातक रहेगा तो वो मैच्योर रहेगा, वो सोच विचार के निर्णय करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन यह देखा जाता है कि अपनी भावनाओं को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के यदि लोग रहते हैं तो जनरली ये होता है कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग जो खुल के अपनी बात रख देंगे, सामने वाले को बड़ा भला है बुरा है जो भी है बोल के फ्री हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन अंदर ही उन्हें परेशानी होती रहती है, तो उस कैटेगरी में ये लोग आते हैं। तो ये कई बार भावुक हो जाते हैं, और यदि बोल ना पाने की वजह से अंदर ही अंदर उनका एक क्रोध और चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, इस तरीके की भावना इनके अंदर उत्पन्न होने लगती है। इसके अलावा इनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी होती है, दूसरों को यदि ये कभी हरा नहीं पाते हैं या दूसरे इनसे आगे चले गए हैं तो इनके अहंकार को बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है, और इस वजह से ये थोड़े जिद्दी भी हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये भी देखने में आता है कि ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉसेसिवनेस होने की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि ये कई बार थोड़ा लोगों पे हावी होने की इनकी वृत्ति हो जाती है, अधिकार दिखाने की वृत्ति हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार इन्हें अपने कार्यस्थल पे या फैमिली में, समाज में लोगों से कटना पड़ता है, या लोग इनको इतना फिर पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जनरली होता ये है कि जो सोसाइटी का ट्रेंड चला आ रहा है उसके अगेंस्ट यदि कोई आइडियोलॉजी को लेकर चलता है तो उसका बॉयकॉट होना निश्चित है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो, या कि सही है, प्रिंसिपल्स भी सही है, लेकिन लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है, तो लोग उसको हटाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को या उसकी बातों को खारिज करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ सिचुएशन इस नक्षत्र के जातकों को फेस करने में आती है, और ऐसा मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मंगल के प्रभाव की वजह से नेचुरली ये लोग जिद्दी होते हैं, उग्र स्वभाव इनका देखा जाता है, बोलने में तेज तर्रार होते हैं। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन यदि इनके पत्रिका में है और वो वाणी स्थान में बैठा हुआ है, बुध भी यदि मंगल वहां पे उच्च का है, तो ये जो ट्रेट होगा वो और भी सामने उभर कर आता है। अब आता है कि वृश्चिक राशि जिसका सिंबल एक बिच्छू बनता है, तो उसके ट्रेट को समझते हुए आप इन नक्षत्र के जातकों के स्वभाव को समझ सकते हैं कि ये लोग अ, यदि किसी के साथ इनकी शत्रुता हो जाती है या कोई इनके साथ गलत करता है तो उन लोगों को ये माफ करने में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ वो उन लोगों के अगेंस्ट ही रहेंगे और उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ये इनके एक स्वभाव का नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है। लेकिन यदि सामने वाला इन्हें माफी मांगता है उसके बाद भी इनके लिए इनको माफ करना इजी टास्क नहीं होता। इसके बाद ये भी देखने में आता है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने की वृत्ति इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तो ये सेल्फ फोकस्ड है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनके अंदर होती है, लेकिन यदि सामने वाला इनसे आगे निकल गया तो उसके पॉजिटिव पॉइंट को नहीं देखेंगे, कि उसके कैलिबर को नहीं समझने की कोशिश करेंगे, उसको दूसरी तरीके से लेने की ये कोशिश करते हैं, उसकी आलोचना करने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा ये लोग यदि प्रोफेशन हम देखेंगे तो कला के क्षेत्र में भी आपको ये लोग मिल जाएंगे। लिखने का जो भी वर्क है, मतलब पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है वहाँ ये लोग आपको मिल सकते हैं। आर्मी में, पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्स में मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको मिल सकते हैं, और दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर।
ठीक है, लेकिन वही है इनके साथ कि एडमिनिस्ट्रेशन तो करेंगे, लेकिन इनका जो इनका एक माइंडसेट है, उसको चेंज करने की ये कभी कोशिश नहीं करेंगे। मतलब उनके लिए बदलाव जो है, उसके प्रति इनका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि टीम वर्क के लिए कई बार ये लोग उतने सूटेबल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा यदि हम इनके प्रोफेशन देखते हैं तो ये कई बार जासूसी वाले क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। गूढ़ विज्ञान, ऑकल्ट साइंस, उसकी तरफ भी आप इन लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमने ज्येष्ठा के बारे में समझा कि इस जन्म नक्षत्र के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, क्या उनके गुण धर्म है, क्या उनके प्लस पॉइंट्स है स्वभाव के और क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको इस नक्षत्र के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अगले आने वाले नक्षत्र तक आप सभी का धन्यवाद।